अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, यानी कि हार्ट के थ्रू कैसे जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता है, कैसे जो है ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है अगर आप भी हार्ट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन को जानना चाहते हो। ठीक है, सर्कुलेशन को समझने के लिए आपने इस वीडियो को पूरा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वॉच करना होगा, कंप्लीट वीडियो को एंड तक, ताकि आपको जो है प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर सको इस टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग हार्ट में चैम्बर्स की बात करते हैं, तो आपको पता है हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर्स राइट साइड पे होते हैं और 2 जो चैम्बर होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। लेफ्ट साइड पे जो चैम्बर्स होते हैं 2, उनको हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट साइड पे चैम्बर होता है उसको हम लोग राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कहते हैं। टोटल 4 चैम्बर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग वॉल्स की बात करें, टोटल 4 वॉल्स होते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में। कौन कौन से? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल की बिटवीन, उनके बीच में जो वॉल होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल होता है, और जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल होता है वो मिट्रल वॉल होता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। इसके अलावा राइट वेंट्रिकल की बाद जो वॉल्व होता है, ठीक है, वो पल्मोनरी वॉल होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो वॉल होता है वो आयोटिक वॉल होता है। ठीक है, तो हमने 4 वॉल्स और 4 चैम्बर्स को डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया। इसके अलावा हार्ट के स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीजें होती है? पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होता है, ठीक है, सुपीरियर वीना केवा होता है, इंफीरियर वीना केवा होता है, इसके अलावा आयोटा होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड फ्लो कैसे होती है। सबसे पहले आपको पता होगा ब्लड आपके पास 2 तरह का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड होता है और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब आपको पता होगा कि क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम की तरफ जाता है। अब हम लोग इसको समझेंगे सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो कैसे होता है उसके थ्रू। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो सुपीरियर वीना केवा है और जो इंफीरियर वीना केवा है वो ब्लड लेके आएंगे कहाँ पे? राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है, अब सुपीरियर वीना केवा जो होता है वो क्या करता है कि वो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड उठा के राइट एट्रियम में लेके आता है। जो इंफीरियर वीना केवा होता है वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड उठा के राइट एट्रियम की तरफ लेके आता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो आर्टरी होती है वो हार्ट से ब्लड को दूर अवे कैरी करती है, और जो वीन होता है वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आता है। अब जो वीन से या जो वीना केवा मैंने आपको बताया, वो इसने क्या किया, इसने ब्लड को राइट एट्रियम की तरफ लेके आया है, और राइट एट्रियम जो है वो क्या है? हार्ट का पार्ट है। मतलब ब्लड आया है वीना केवा की थ्रू हार्ट की तरफ, तो बात तो वही हुई कि मतलब वीन जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आता है। अच्छा, अब जब राइट एट्रियम में ब्लड आया है इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना केवा की वजह से, राइट एट्रियम से ये ब्लड जो है, जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर जो ब्लड होगा वो जाहिर सी बात है कंट्रैक्शन की वजह से आगे पुश होगा ना, उस पर फोर्स लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, वॉल होता है, कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल राइट एट्रियम के बाद। तो वो ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा, और जो एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ है राइट एट्रियम, वहां से ब्लड जो है वॉल्व के थ्रू पास होगा कहां पे? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि राइट वेंट्रिकल के बाद जो है वो पल्मोनरी जो वॉल्व होता है, ठीक है, वो वॉल्व ओपन हो जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो वहां से जो ब्लड पुश होगा वो जाएगा पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक हो गया, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। देखो, सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा से ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो गया पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी किसे कहते हैं? देखो, पल्मोनरी का लफ्ज जब भी आता है तो इसका मतलब होता है लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, मैंने आपको बोला आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जाती है? हार्ट से दूर लेके जाती है किसी भी टिश्यू ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, तो पल्मोनरी मतलब लंग्स और साथ में लफ्ज लगा हुआ है आर्टरी, मतलब हार्ट से दूर लेके जा रहा है ब्लड को।
पल्मोनरी आर्टरी जो होगा ये ब्लड को लेके जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा लंग्स की तरफ। लंग में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसकी ऑक्सीजनेशन होगी, ठीक है। अब लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाए, ठीक है, मतलब पहले वो डीऑक्सीजनेटेड था, अब वो कन्वर्ट हो गया किस में, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया लंग्स में, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग से जाएगा पल्मोनरी वीन के थ्रू। वीन क्या करता है, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाता है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वीन जो है वो लंग से ब्लड को लेके जाएगा हार्ट की तरफ। हार्ट में जो है कहाँ पे पल्मोनरी वीन आता है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ठीक है। अब पल्मोनरी वीन के जरिए ब्लड आ गया, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया पल्मोनरी वीन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंच गया, ठीक है। अब जब लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, आपको पता है हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है ना। जब लेफ्ट एट्रियम जो है वो कंट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो मिट्रल वॉल्व के थ्रू जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आयोटिक वॉल्व के थ्रू जाएगा आयोटा में, और आयोटा से जो ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, ये ऑल बॉडी में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन होती है थ्रू द हार्ट और बॉडी की तरफ, और बॉडी से सर्कुलेशन होती है टुवर्ड्स द हार्ट। इन जनरल मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो हार्ट से जो ब्लड गया है बॉडी की तरफ वो कौन सा ब्लड था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, ठीक है। और जब इंफीरियर सुपीरियर नकेवा से ब्लड आया था राइट एट्रियम की तरफ वो कौन सा था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। मतलब बॉडी से जो ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ वो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड होगा, और जब हार्ट से ब्लड जाएगा बॉडी की तरफ वो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ब्लड फ्लो करता है थ्रू द हार्ट एंड बॉडी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय।